तो मिस यूनिवर्स का मुकाबला तो हो गया, ताज भी पहना दिया गया। पर क्या ये कहानी इतनी ही सीधी है? नहीं। ताज की चमक के पीछे ना जीत भी है, कुछ नए रिकॉर्ड्स भी हैं और बहुत सारे विवाद भी। तो आइए इस पूरी कहानी को समझते हैं। तो सवाल यही है कि इस साल की मिस यूनिवर्स को हम कैसे याद रखेंगे? एक हिस्टोरिक जीत के तौर पर, या फिर एक ऐसे ताज के लिए जो विवादों से घिरा हुआ था? चलिए समझते हैं इस पूरी कहानी को। तो पहले बात करते हैं उस मोमेंट की जो सबसे ज्यादा चमका, वो पल जिसने हेडलाइंस बनाई। एक शानदार जीत और एक ऐतिहासिक लम्हा। सोचिए, पूरी दुनिया देख रही है, स्टेज पे सस्पेंस है और बस एक नाम का इंतजार हो रहा है। और वो नाम है मेक्सिको की फातिमा बॉश। जी हां, इस साल मिस यूनिवर्स का ताज गया फातिमा बॉश के नाम। और यह सिर्फ उनकी जीत नहीं थी, ये पूरे मेक्सिको के लिए एक बहुत बड़ा पल था। अब ये जो आप देख रहे हैं, पहली ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी बात का सबूत है। इसका मतलब है कि ये पहली बार हुआ है कि मिस यूनिवर्स का क्राउन मेक्सिको गया है। फातिमा बॉश ने अपने देश के लिए इतिहास बना दिया, ऐसा जो उनसे पहले कोई नहीं कर पाया। पर कहानी सिर्फ फातिमा की जीत पर खत्म नहीं होती। उस स्टेज पर और भी कई चेहरे थे, कई ऐसे पल थे जो याद रखे जाएंगे। आप अंदाजा लगाइए, ये कितना बड़ा इवेंट था। दुनिया भर से 130 कंटेस्टेंट्स हिस्सा लेने आई थीं, मतलब वाकई एक ग्लोबल स्टेज। और इन 130 चेहरों में से कुछ नाम खास तौर पर चर्चा में रहे। एक तो थी नादीन औब, जिन्होंने पहली मिस पैलेस्टाइन बनकर हिस्सा लिया और इतिहास रच दिया। और दूसरी थी मिस कोट डीआइवर, जो अपने Q&A सेशन के जवाब के बाद सच कहूं तो रातों रात सबकी फेवरेट बन गई। तो ये तो थी कहानी का वो हिस्सा जो जगमगा रहा था। लेकिन हर कहानी के दो पहलू होते हैं, है ना? इस ताज की चमक के पीछे एक अंधेरा भी था। अब चलते हैं कहानी के उस दूसरे और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हिस्से की तरफ। मतलब फातिमा का वो क्राउनिंग मोमेंट, वो तो बस आधी कहानी थी। पर्दे के पीछे असल में ये पूरा कंपटीशन एक तरह से बिखर रहा था। बात यहां तक पहुंच गई थी कि कई कंटेस्टेंट्स ने प्रोटेस्ट में वॉकआउट कर दिया। उनका कहना था कि उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। पर सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी, पता है? इन वॉकआउट करने वालों में खुद फातिमा बॉश भी शामिल थीं। जी हां, वही जो बाद में विनर बनी। तो हुआ क्या था आखिर? चलिए अब जरा उन विवादों को करीब से देखते हैं जिन्होंने इस साल पूरे कंपटीशन को अपनी चपेट में ले लिया था। देखिए, ये सब एक साथ नहीं हुआ, धीरे धीरे हुआ। पहले तो फाइनल से कुछ दिन पहले ही कुछ जजों ने धांधली के आरोप लगाकर रिजाइन कर दिया। फिर प्रीलिम्स के दौरान फातिमा बॉश के साथ वो एक अजीब सी घटना हुई जहां उन्हें बीच में ही टोक दिया गया। और फिर जैसा कि हमने बात की, विनर समेत कई कंटेस्टेंट्स ने वॉकआउट कर दिया। अब देखिए, ये जो धांधली के आरोप थे, ये बहुत सीरियस थे। कुछ जजों का इस्तीफा देना कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन ने इन सारे आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। तो हमारे सामने कहानी के दो अलग अलग वर्जन हैं, एक आरोपों का और दूसरा उनके इनकार का। और हां, फातिमा बॉश को जो प्रीलिम्स में बीच में टोका गया था और गलत समझा गया था, उस घटना के लिए बाद में माफी मांग ली गई थी। पर तब तक माहौल में टेंशन काफी बढ़ चुका था। तो ये सब तो वो था जो स्टेज पर या स्टेज के आसपास हो रहा था। लेकिन असली तूफान तो कहीं और ही था, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और शायद ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। देखिए, मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन का जो 50% हिस्सा है, उसकी मालिक एक थाई कंपनी है, JKN ग्लोबल ग्रुप। और बस यहीं से कहानी और भी उलझ जाती है। वजह यह है कि जो मालिक कंपनी है JKN, वो खुद ही बहुत बड़ी फाइनेंशियल मुश्किल में है। वो एक रिहैबिलिटेशन प्लान से गुजर रही है, मतलब वो अपनी कंपनी को बचाने की कोशिश कर रही है। अब सोचिए, जब मालिक कंपनी की हालत ही ठीक नहीं है, तो मिस यूनिवर्स जैसे इतने बड़े ब्रांड का भविष्य कितना अनिश्चित हो जाता है। तो आखिर में हम फिर वहीं आ जाते हैं। एक तरफ एक नई क्वीन है जिसने इतिहास बनाया है, और दूसरी तरफ एक ऑर्गेनाइजेशन है जो विवादों और पैसों की तंगी से जूझ रही है। तो सवाल यह है कि मिस यूनिवर्स का भविष्य क्या है? इसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।